मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत खूबसूरत और हंसी नर्स को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में अपने पेशेंट की देखभाल कर रहे थे। उसकी पेशेंट एक बूढ़ी औरत होती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसीलिए वो नर्स, जिसका नाम ग्वेन था, वो उस पेशेंट के पास आती है और उसे ऑक्सीजन देने के बजाय उसका ऑक्सीजन बंद कर देते हैं और उसका ऑक्सीजन पाइप दबाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत सांस नहीं ले पाती और उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। उसके बाद ग्वेन शोर मचाने लगती है ताकि वहाँ डॉक्टर आ जाए। थोड़ी ही देर में जब डॉक्टर आते हैं और वो पेशेंट का दिल को पंप करने लगती है, तब ग्वेन दरवाजे में खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और हंस रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि ग्वेन एक साइको नर्स और पागल नर्स है। उसे अपने मरीजों को तकलीफ में देखकर अच्छा लगता था। इसके बाद हमें एक आलीशान घर दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली होती है, जिसमें एक लड़की जिसका नाम मीरा होता है। वो अपने हस्बैंड टॉड और अपने बेटे मैक्स के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती है। मीरा अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही होती है कि वहाँ उनका बेटा मैक्स आता है और वो आकर कहता है कि मम्मी, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैक्स को मसल डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो सहारे के बगैर ठीक से चल नहीं पाता था। यहाँ पर मीरा तनाव में आ जाती है और अपने हस्बैंड टॉड को बताती है कि मैक्स खुद ही सीढ़ियों से चढ़ता और उतरता है। इस सब सुनकर उसके हस्बैंड टॉड उसे समझाता है कि कुछ नहीं होता, हमारे बेटे को ये सब तो नॉर्मल बात है, तुम भी इतने तनाव ना लिया करो उसके बारे में। इसके बाद हम यहाँ उसे खूबसूरत साइको ग्वेन को देखते हैं जो मैक्स की देखभाल करती थी। यहाँ पर ग्वेन एक फैमिली मेंबर की तरह रहकर मैक्स का ख्याल रखती थी। अब वे 4 लोग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के दौरान मैक्स गलती से अपने क्लचेस को गिरा देता है जिसका सहारे वह चला करता था। जब ग्वेन उसे वह उठा कर देती है तो बड़ी चालाकी से क्लचेस के निचले सिरे को ढीला कर देती है ताकि मैक्स जब उसे लेकर चले तो वह गिर जाए। जैसा कि हमें मालूम है कि ग्वेन ये सब अपने मजे के लिए किया करती थी, जैसे उसने शुरू में किया था। खैर, अब मीरा का पति टॉड काम पर जाने के लिए ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है और वो मीरा के पास खड़ा होता है और वो उसका सूट साफ कर रही होती है। ग्वेन उन दोनों को एक दूसरे का इतना करीब देखकर जीलस होती है क्योंकि वो मीरा का पति टॉड को पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से वो मीरा से जीलस होती थी। टॉड के जाने के बाद मीरा की दोस्त वहां आ जाती है जो मीरा से बैठकर बातें कर रही थी। तभी ग्वेन मैक्स के साथ खेलने का बहाने से उनकी बातें सुनने लगती है। वो सुनती है कि मीरा की दोस्त उससे कह रही थी कि उसे लगता है कि उसे ग्वेन की जगह किसी दूसरे नर्स को रखना चाहिए, और बताती है कि मुझे लगता है कि उसका हस्बैंड टॉड और उसका बेटा मैक्स ग्वेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। इस पर मीरा उसे मना कर देती है और बताती है कि मुझे लगता है कि अब तक ग्वेन ने मैक्स का अच्छे से ख्याल रखा है और मैक्स के लिए परफेक्ट है। वे लोग बातें ही कर रहे होते हैं, इतने में मैक्स की चीखने की आवाज आती है जो कि क्लचेस का टूटने की वजह से नीचे गिर गया था। हमें तो पता ही है कि ये सब ग्वेन की वजह से हुआ है। मीरा मैक्स का गिरने को ग्वेन की गलती कहती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। इस पर मैक्स अपनी माँ से कहता है कि नाई मॉम, इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, वो अपनी ही गलती से गिर गया, उसके क्लचेस टूट गए हैं। अब मीरा डॉक्टर को कॉल करके अपने बेटे मैक्स के लिए नए क्लचेस मंगवाती है। इसी रात को मीरा ग्वेन से भी माफी मांगती है। उसने बिल्कुल बिना वजह ग्वेन पर गुस्सा किया और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसमें ग्वेन मीरा को कहती है कि उसको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो ये जानती है कि एक माँ अपने बेटे के लिए कितने तनाव में होती है और उसे तकलीफ में देखकर और तनाव में आ जाती है, लेकिन हमें तो पता है कि ये सब ग्वेन की वजह से हुआ है। इसके बाद ग्वेन मीरा के लिए एक चाय बनाती है जो उसे आराम देने के लिए थी। अगले दिन हम देखते हैं कि मीरा एक सोसाइटी ज्वाइन करती है। इस सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिनके किड्स या रिलेटिव उसी बीमारी से गुजार रहे होते हैं जो बीमारी मीरा के बेटे मैक्स को होती है। मीरा मैक्स के बारे में बताते वक्त रोने लगती है। वो बोलती है ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका बेटा दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकता, जिसके जवाब में वहाँ बैठे लोग उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि वे उसका दुख समझ सकते हैं। इसके बाद मीरा जब वापस घर आती है तो ग्वेन उसके पास आती है और उसे चाय देती है जो उसके सुकून के लिए ग्वेन ने बनाई थी। चाय पीकर मीरा सोफे पर ही सो जाती है। मीरा सोफे पर सो रही होती है तो इतनी माँ डॉक्टर मैक्स के क्लचेस देने आती है। वो ग्वेन को क्लचेस देती है और मैक्स के पास जाकर उसे देखने का कहती है, जिस पर ग्वेन उसे रोक लेती है और कहती है कि मैक्स अभी सो रहा है, वो अभी मैक्स से नहीं मिल सकती, इसलिए डॉक्टर ग्वेन को क्लचेस देकर वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त वो ग्वेन को गौर से देखती है और कहती है कि शायद उसने उसे पहले भी कहीं देखता है, लेकिन उसे अभी याद नहीं आ रहा। वो कहती है, जब मुझे याद आएगा तो मैं वादा करती हूँ तुम्हें बताऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी शाम ग्वेन डॉक्टर के घर जाती है और डॉक्टर से कहती है कि आपने सही कहा था, आप मुझे जानती हैं और मैं भी अक्सर आपके बारे में ही सोचती हूँ। ये कहकर ग्वेन डॉक्टर के बाजू में इंजेक्शन लगा देती है।
यहाँ हमें पता चलता है कि कहानी की शुरू में ग्वेन ने उस भूरी औरत को मारने की कोशिश की थी जिसकी जान इस डॉक्टर ने बचाई थी। खैर, यहाँ ग्वेन डॉक्टर को बताती है कि उसी ने उस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी। ग्वेन की बातों से लगता है कि उसे फैमिली से परेशानी होती है, इसलिए वो फैमिलियर्स को टारगेट करके उन्हें मार देती है। इस बार वो मीरा की फैमिली को टारगेट कर रही है। ग्वेन को डर था कि कहीं डॉक्टर ये सारी बातें टॉड को ना बता दे, इसलिए वो उसे ड्रग का इंजेक्शन देकर मार देती है। इसी रात मीरा को एक आदमी की कॉल आती है जो कि उसे अपना नाम डेविड बताता है। वो मीरा को बताता है कि वो भी उसी सोसाइटी का सदस्य है जिसको उसने ज्वाइन किया है। वो मीरा को बताता है कि उसके बेटे को भी वही समान बीमारी है जो मीरा के बेटे मैक्स को है। ये सुनकर मीरा बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और वो डेविड की फोटो देखने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफाइल में जो डेविड ने फोटो लगाई है वो बहुत ज्यादा ब्लर है, इसलिए वो उसे सही से देख नहीं सकती। डेविड उसे बताता है कि उसकी वाइफ की मौत हो गई है और उसने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नर्स को रखा हुआ है, जिस पे मीरा कहती है कि उसने तो ये बहुत अच्छा किया है। थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि डेविड और कोई नहीं बल्कि ग्वेन ही थी जो कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर मीरा से बात कर रही थी। अगली सुबह उनके घर मीरा का दोस्त आती है, जहां वो गलती से मीरा के हस्बैंड टॉड की शर्ट पर कुछ गिरा देती है। तब ग्वेन उसकी शर्ट को साफ करने के लिए लॉन्ड्री लेकर जाती है। जब मीरा की दोस्त अपना पर्स लेने अंदर के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि ग्वेन टॉड की शर्ट को सूंघ रही थी, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि ग्वेन उसका शौहर टॉड को पसंद करती है। लेकिन वह ये बात मीरा को नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से उसकी फैमिली न टूट जाए। रात को जब ग्वेन दोबारा से डेविड बनकर मीरा से बातें करती है और उसका बेटे मैक्स के बारे में उससे पूछती है, जिस पर मीरा उसे बताती है कि मैक्स तो अब बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस दिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जिस दिन वो गिरा था। ये सुनकर ग्वेन उसे कहती है उसे एक बार अपने नर्स को चेक करना चाहिए। ये बोलकर वो जल्दी से फोन काट देती है और मीरा के पास उसके कमरे में पहुंच जाती है ताकि वहां उसे डेविड से बात करते हुए पकड़ सके। वो अपने इस खेल में कामयाब भी हो जाती है। वो मीरा पर टॉड को चीट करने का इल्जाम लगाती है और जाते हुए वो टॉड से भी कहती है उसने अभी अभी मीरा को किसी और आदमी से बात करते हुए देखा है। यहाँ ग्वेन ये चाहती है कि टॉड मीरा पर शक करे और उसे छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर टॉड अपनी वाइफ मीरा का हक में बोलता है और ग्वेन से कहता है कि आजकल मीरा बहुत ज्यादा काम करती है, इसी कारण वो काफी तनाव में भी रहती है और इसी कारण उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही। तभी अचानक ग्वेन टॉड को हक करते हैं और उसे गुड नाइट बोलकर जाने लगती है। वो टॉड को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है और किसी भी तरह टॉड को पाने की कोशिश करती है, इसीलिए तो टॉड के करीब आने की कोशिश करती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्वेन और टॉड किचन में थे और मीरा अभी तक सो रही थी। देखकर ऐसा लगता है कि ग्वेन हर वक्त मीरा के हस्बैंड टॉड के साथ वक्त गुजारने का बहाना तलाश करती है। वो टॉड को छूकर इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। तभी मीरा जाग जाती है और वहाँ आ जाती है। वो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ग्वेन ने घर का सारा काम उसके उठने से पहले ही कर दिया था। तब वही मीरा को उसकी दोस्त का फोन आता है जो कि उसे उसके जन्मदिन पर उसे फूल भेजने के लिए धन्यवाद देती है। तभी मीरा को भ्रम हो जाता है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस पर उसकी दोस्त तनाव में आ जाती है और उसे किसी डॉक्टर को देखने का सलाह देती है। इसके बाद मीरा को पता चलता है कि वो फूल ग्वेन ने उसकी दोस्त को भेजे थे। ग्वेन उसे बताती है कि वो अपने दोस्त का जन्मदिन भूल गई थी, इसलिए उसने उसे फूल भेजकर विश कर दिया था। वे दोनों बातें करते हुए होती है, तभी अचानक मीरा को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। तभी ग्वेन उसे संभालती है और अंदर सोफे पर लेटा कर आती है। तभी मीरा ग्वेन को कहती है कि उसे किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना चाहिए और वो ये भी बोलती है कि इसके बारे में वो उसके शौहर टॉड को कुछ भी मत बताएं। तभी ग्वेन उसे बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर को देखने की जरूरत नहीं है, वो उसका ब्लड सैंपल लेकर उसे लैब चेक करवाने के लिए भेज देगी। उसी रात ग्वेन दोबारा से डेविड बनकर मीरा से बात करती है। मीरा उसे अपने घर की टेंशन्स के बारे में बताती है। तभी वहाँ उसका बेटा मैक्स और उसका हस्बैंड टॉड आ जाते हैं। उन्हें देखकर मीरा फौरन डेविड का फोन कट कर देती है। मीरा मैक्स को उसके कमरे तक लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है और उसे बहुत सख्त नींद भी आ जाती है और वहाँ सोफे पर ही सो जाती है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है कि एक डेविड फ्रॉड है। अगले दिन जब टॉड उसके पास उसे जगाने के लिए आता है तो वो उसका फोन पर वो मैसेज देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आते कि डेविड कौन है और मीरा उससे बात ही आखिर क्यों करती है। मीरा का बेटा मैक्स भी परेशान होता है कि आजकल उसकी मॉम इतने ज्यादा देर तक क्यों सोती है। यहाँ ग्वेन 24 घंटे सारा घर का काम करती है, फिर भी मीरा उसके बारे में गलत सोचती थी, जिस पर मीरा ग्वेन को सॉरी बोलती है और उससे माफी भी मांगती है, जिस पर ग्वेन बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब सारे घर वाले उसे भी फैमिली का एक मेंबर मानते हैं। वे लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी मीरा को डेविड के बारे में एक और मैसेज आता है जिसको ग्वेन ने भी देख लिया था।
मीरा उसके रिप्लाई में कहती है कि अब वो उसे तंग ना करे। फिर मीरा किसी तरह उठती है और खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करते हैं और ऑफिस आ जाती है। ऑफिस में वो अपनी दोस्त से मिलती है और अपनी दोस्त को बताती है कि उसकी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है। उस पर उसकी दोस्त उसे मशवरा देती है कि तुम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो ग्वेन को नहीं जानता हो और ग्वेन को भी कुछ मत बताना। इस बात पर मीरा ज्यादा ध्यान नहीं देती। इतने में मीरा को एक मेल आता है जो ग्वेन ने डेविड बनकर मीरा को किया है, जिसमें डेविड मीरा को बोलता है कि वो आदमी जो मेरे बारे में तुम्हें बताता है वो तुम्हें बदनाम करना चाहता है। इतने में उसे एक और मेल भी आता है, ये उसी आदमी की थी। वो मीरा से कहता है कि उसके बेटे मैक्स की जान को खतरे हैं। वो ये दोनों मेल्स पढ़कर तुरंत घर को आ जाती है। वो बहुत परेशान भी होती है। वो ग्वेन को भी उस आदमी के बारे में बता देती है और उसे बताती है कि वो शाम को कैफे में उससे मिलने जाएगी। वो दोनों बैठी ये बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से टॉड भी आ जाता है और वो मीरा की बातें सुन लेता है। अपनी बीवी की बातें सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वह ये सोचता है कि अब सच में मीरा उसे धोखा दे रही है। अगले दिन मीरा एक कैफे में एक आदमी से मिलती है जो उसको अपना नाम डेविड बताता है। यह असल में डेविड था। वो कहता है कि उसने पहले कभी मीरा से बात नहीं की, कोई और मेरे नाम का इस्तेमाल करके तुमसे बात कर रहा था। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी बीवी को ब्लड कैंसर था। एक दिन उसको एक आदमी की मेल आई जो उससे बातें किया करता था। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उस आदमी ने मेरी बीवी को डॉक्टर के पास जाने और अपना इलाज करवाने से भी मना कर दिया। डेविड उसको उस आदमी को फोटो भी दिखाता है। मीरा देखती है कि यह फोटो तो उसी आदमी की है जो अब तक नकली डेविड बनकर उससे बात कर रहा था, लेकिन अभी तक मीरा को ग्वेन पर कोई शक नहीं हुआ था। तभी कैफे के बाहर हम तोड़ को देखते हैं जो मीरा का पीछा कर रहा था। यहाँ तोड़ मीरा को डेविड से गले मिलते हुए देखता है, जिससे पर तोड़ को यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। दूसरी तरफ घर में मीरा की दोस्त आते हैं जो मीरा को एक बैग देने आते हैं। ग्वेन उससे वो बैग ले लेते हैं। मीरा की दोस्त ग्वेन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मीरा के हस्बैंड को बहुत पसंद करती हो और मैंने उस दिन तुम्हारी उसकी शर्ट को सूंघते हुए भी देखा था। इसके बाद वो ग्वेन को धमकी भी देते हैं कि वो मीरा और उसकी फैमिली से दूर हो जाए, वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सब कहने के बाद मीरा की दोस्त वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से ग्वेन उस पर एक बड़े सा गुलदान सा हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। वो उस लड़की को एक गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वो उसे भी मारना चाहती है, इसलिए वो उसकी बॉडी में ड्रग वाला इंजेक्शन इंजेक्ट करके उसे वहाँ ही छोड़कर चली आते हैं। यहाँ पर हम मीरा को देखते हैं जो डिनर बनाने के लिए सब्जियां काट रही थी। वो मीरा को बातों में लगाकर वो चाकू चुरा लेते हैं जिससे मीरा सब्जियां काट रही थी। इस चाकू पर मीरा के उंगलियों का निशान रह जाते हैं। अब ग्वेन अपने पुराने दोस्तों से मिलने का बहाने से वहां से निकल जाती है और डेविड के घर चली जाती है। वहां जाने के बाद हमें पता चलता है कि ग्वेन पहले डेविड की वाइफ की नर्स रह चुकी है और वही लड़का बनकर डेविड की वाइफ से बातें करती थी और उसे ट्रीटमेंट न करवाने का मशवरा देते थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ग्वेन यहाँ पारों से चाकू से डेविड पर वार करती है और उसे मार देती है और उसकी बॉडी के पास मीरा का खून गिरा देती है जो उसने ब्लड टेस्ट के लिए लिया था, ताकि पुलिस को लगे कि यह काम मीरा का है। इसी रात को तोड़ भी नशे की हालत में घर आता है। असल में तोड़ मीरा की वजह से बहुत परेशान था, जिस वजह से उनसे काफी ड्रिंक कर ली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्वेन तोड़ के करीब आने लगती है और उसके साथ फिजिकल होना चाहती है, लेकिन तोड़ अभी भी अपनी वाइफ मीरा के लिए लॉयल था, इसलिए वो ग्वेन को पीछे कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगली सुबह जब मीरा नींद से उठती है तो वो तो अपने फोन पर डेविड के मैसेज देखती है जिसमें लिखा था, मैं सारी रात अपने लिटिल बॉय के बिना सो नहीं सका। असल में वो मैसेज ग्वेन ने ही सेंड किया था ताकि पुलिस को लगे कि डेविड का मर्डर मीरा ने किया है। खैर, अब मीरा की नजर पास पड़ी बोतल पर जाती है जिसपे लिटिल बॉय वर्ड लिखा हुआ था। अब मीरा को याद आता है कि ग्वेन और डेविड दोनों ही लिटिल बॉय वर्ड को उपयोग करते हैं। अब यहाँ मीरा को ग्वेन पर शक होता है, इसीलिए अब वो बोतल का पानी फेंक जाती है, जहाँ वो देखती है कि बोतल में पानी के साथ कोई पाउडर भी है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ग्वेन इतने दिनों से उसे पानी में कुछ मिलाकर दे रही थी, जिसकी वजह से उसे इतनी नींद आती थी। अब मीरा ग्वेन के कमरे में जाने लगती है। वहाँ उसे एक किताब मिलती है जिसमें जहरीली दुआओं के बारे में लिखा हुआ होता है। तभी मीरा को बेड के नीचे से जहरीली दुआओं की कुछ बोतलें भी मिलती हैं। इसी दौरान ग्वेन वापस घर को आ जाती है। मीरा जब दरवाजा खोलती है तो ग्वेन समझ जाती है कि उसने अभी तक बोतल से पानी नहीं पिया, जिसकी वजह से अभी तक वो जाग रहे हैं। इसीलिए वो अब दोबारा से दुआएं मिला पानी की बोतल उसके लिए लाती है और कहती है कि इसे पी लो और आराम करो। फिर ग्वेन उसके बेटे मैक्स को लेकर अस्पताल जाने लगती है, जहाँ पर मैक्स का थेरेपी होती थी। मीरा उन्हें आज की थेरेपी को छोड़ने का कहती है, लेकिन उसका बेटा मैक्स ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि जिस जगह उसकी थेरेपी होती थी वहाँ आज उसका वहाँ फुटबॉल मैच था और वो ग्वेन के साथ चला जाता है। अब मीरा दोबारा ग्वेन के कमरे में जाती है और एक वीडियो बनाने लगती है जिसमें वो ग्वेन के सारे कारनामे का बारे में बताती है और साथ ही उसने अपने हस्बैंड टॉड को भी कॉल करके इस बारे में बता दिया था। अब तो पुलिस को उसकी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगती है।
इतने में ग्वेन वापस घर आ जाती है क्योंकि उसे डाउट जाता है कि मीरा को अब उसके सारे हरकतों का बारे में पता चल चुका था। जब वो घर आती है तो उसका साथ मैक्स नहीं था, इसलिए अब मीरा उसे उसके बेटे के पास चलने को कहती है। वो जब रास्ते में जा रहे होते हैं तभी ग्वेन उसे बताती है कि उसने काफी साल लोगों के साथ नर्स की तरह काम किया है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसे अपने फैमिली में की तरह नहीं रखा जैसे मीरा ने रखा हुआ था। वो उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी और अपनी एक नई फैमिली शुरू करूंगी। ग्वेन इसलिए कह रही थी कि वो टॉड को पसंद करती थी और वो मीरा को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं जो भागता हुआ घर आता है और इधर उधर मीरा को ढूंढने लगता है। उसको मीरा तो नहीं मिलती, लेकिन उसका फोन मिल जाता है। उस फोन में वो मीरा की रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखता है, जिससे उसको ग्वेन की सारी सच्चाई का पता चल जाती है। दूसरी तरफ ग्वेन मीरा को लेकर अपने घर आती है और वहाँ उसे बताती है कि मैंने डॉक्टर, तुम्हारी दोस्त और डेविड को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर मीरा को अपने बेटे की फिक्र होने लगती है और वो मैक्स को ग्वेन के घर में ढूंढने लगती है, जिसमें ग्वेन उसे बताती है कि उसका बेटा तो अभी भी क्लिनिक पर है और वो उसे यहाँ सिर्फ मारने आई है। इसके अलावा वो उसे बताती है कि उसने डेविड को उसी चाकू से मारा है जिस पर मीरा के उंगलियों का निशान है और उसकी बॉडी के पास तुम्हारा खून गिरा दिया था, जिसकी वजह से पुलिस अब तुम पर शक करेगी और तुम क्रिमिनल बन जाओगी और मैक्स और टॉड तुमसे नफरत करेंगे। ये सब सुनकर मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से अब दोनों में फाइट होने लगती है। मीरा किसी तरह एक बर्तन उठाकर ग्वेन के सिर पर मारती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और बेहोश भी हो जाती है। इसके बाद तुरंत मीरा अपने घर पर भाग जाती है। आखिरी दृश्य में हम मीरा, उसके बेटे और टॉड को दिखाया जाता है, जो अभी दोबारा से एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं और इतने खून करने की वजह से ग्वेन को सजा होती है। और यहीं पर यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आप इस मूवी को खुद ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस मूवी को खुद अपने पास ऑनलाइन भी देख सकते हैं।